ऐसे टुकड़े टुकड़े का देख रहे हो? तुम्हारे आने से ये शाम कितनी हसीन हो जाती है यार। गर्मी में भी सर्दी का एहसास होने लगता है। मैं यही सोचती थी कि तुम किस पर गए हो। अब पता चला कि तुम अपने ठरकी बाप पर गए हो। हाँ, तुम्हारे बाप से याद आया मुझे कि अगर तुम्हारे बाप का यही रवैया रहा ना तो हमारा मिलना बंद हो जाएगा। यार तू फिक्र क्यों करती है, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी अम्मा तो मना कर देगी ना मुझे मिलने से। तो तूने समझा ना कि ना लड़ा करे वो। तुम अपने अब्बा को क्यों नहीं समझाते कि वो अपना ठरकपन कम कर दे? मेरे अब्बा कबूतरों को दाना डालने जाते हैं, वो अपनी अम्मा से बोल के चुगने ना जाया करे। बदतमीजी नहीं करना। मेरी अम्मा को कोई शौक नहीं है धूप पे छत पर जाकर काम करने का। चल ठीक है ना, वो दाना चुगने जाए या ना जाए, फायदा तो हमारा ही होता है ना। ले ताली। से सारा वक्त बुड्ढा घूरता रहता है, लगता है अपनी बीवी को भी ऐसे घूर घूर के मारा होगा इसका वक्त। आ आ आ आ आ ये बड़े मियाँ, ये क्या लगा रखी है तुमने? अजी ये मियाँ वाली बात तो सही है, लेकिन बड़े वाली बात समझ में नहीं आई। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? ये आकर के किसको आवाजें दे रहे थे? अजी कबूतरों को बुला रहे थे, तुम क्यों फड़फड़ा रही हो बड़ी भी? कबूतर? यहाँ कहाँ है कबूतर? हमारी निगाह से देखिए, वो देखो आसमान की तरफ कितने कबूतर हैं, गोल के गोल नजर आ रहे हैं हमें तो। कहाँ है? वो देखो वो देखो वो रे। कहाँ है? ऊपर तो सारे चील कौवे उड़ रहे हैं। अजी क्या हमारी नजर कमजोर हो गई है, जो हमें चीले भी कबूतर नजर आ रही हैं? पागल हो गए हो तुम तो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे भी पता नहीं किस काम पे लगा दिया। चील कौवे कबूतर नजर आ रहे हैं तुम्हें? चील भी तो परिंदे ही है। आ आ आ आ वैसे आज तू बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से मारा सूट? क्या मतलब मारा? अब मैंने दिलाया। कहाँ से मारा? यार वैसे कितना अच्छा हो जाए ना, मेरा अब्बा रोज दाना लेने चला जाया करो, तेरी अम्मा सब्जी लेने, इतना सुकून से मिलेंगे ना। यार सब्जी लेने तो रोज जाती हैं, लेकिन तुम्हारे अब्बा की और मेरी अम्मा की टाइमिंग आज मैच हुई है ना। हाँ ये तो है। कहीं जॉब पर लगा दे क्या दोनों को? चल अच्छा, मैं चलती हूँ, इससे पहले अम्मा सब्जी लेकर आ जाए। आ आ आ आ आ आ कहाँ से पीछे पड़ गए? बुड्ढे को कोई काम ही नहीं है, सारा वक्त आ करता रहता है, पागल। आ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं नंगे छत पर। आ अम्मा बहने लगता है ही नहीं इनके घर में। आ यार ये मैसेजेस के जवाब क्यों नहीं दे रही है? आ क्या हो गया? मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। यार कब से तुझे मैसेजेस कर रहा हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रही थी? अब तो अब्बा भी नीचे आने वाला होगा, यही बताना था तुझे। अम्मा इधर उधर होती तो जवाब देती ना। तो अब तुम्हारी अम्मा कहाँ है? छत पर गई कपड़े फैलाने। अबे यार मर गए। अब फड्डा होगा देखना टाइट वाला। क्यों? यार मेरे अब्बा भी ऊपर गए कबूतरों को दाना डालने। हाँ, तुम्हारे अब्बा भी तो छत पर है। चल अच्छा है, जब तक वो लोग लड़ेंगे हम अपनी बातें कर लेंगे। तो देता नहीं। पागल हो रही है, मरवाएगी। आ अजी कपड़े फैलाइए, हमारा मुंह ना धुलवाइए। मुँह देखा है अपना? रोज ही देखते हैं। इसमें है कोई धुलने वाली चीज? अजी इसका मतलब है आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर रही। बात सुनो, पानी का छींटा पड़ा है, आग की चिंगारी नहीं पड़ी जो इतना बिलबिला रहे हो। अजी चिंगारियां बरसाने के लिए आपकी तो जबानी काफी है। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, वरना कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी अभी। कुछ अच्छा सुनाएंगी तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उम्मीद नहीं है आपसे। हाँ, रखना भी मत, अपने काम से काम रखो। एक बात सुनो, तुम्हें कोई काम नहीं, रोज आके तुम छत पे बैठ जाते हो। तो आप हमारे कबूतरों को दाना डाल दिया कीजिए, हम नीचे बैठे रहेंगे। आ गई किश्वर, अरे ओ किश्वर, कहाँ मर गई भाई? और बात सुनो, अपने ये कबूतर यहाँ से लेके जाओ, रोज हमारी छत पर आ जाते हैं। दिमाग खराब कर दिया इस बुड्ढे ने। अजी मोहतरमा, जहाँ परिंदों को मोहब्बत मिलेगी वो वहीं आएंगे। किश्वर,
कहाँ मर गई भाई? किश्वर, ओ किश्वर, कहाँ मर गई? ये तू कहाँ चली गई थी घर को अकेला छोड़कर? वो अम्मी अकेला कहाँ था घर? आप थी तो सही। मैं तो छत पर गई हुई थी। हाँ, बाथरूम गई थी मैं। ये नीचे कौन सा बाथरूम तेरे बाप ने बनवा दिया जो गई थी? नहीं अम्मी, बाथरूम से निकली तो वो बिल्ली आ गई थी, उसको भगाते भगाते नीचे तक चले गई गली तक। गली में? ज्यादा गली में मत जाया कर। दिमाग खराब करके रखा है इन कबूतरों ने। तकिया पकड़ा मुझे। जानती है ना, बराबर में वो आवारा बाप बेटे रहते हैं। अम्मी आवारा? और नहीं तो क्या, देखा नहीं सारा दिन उसका बाप छत पे बैठ के आ करता रहता है। तो आप जाती क्यों हैं उनके आ करने पर? मैं क्यों जाऊंगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? वो तो कबूतरों को बुलाता रहता है वक्त इनका। और ये तू मुझसे क्यों इतने सवालात कर रही है भाई? चल जा किचन में जाके बर्तन धो। बड़ी आई, बिल्ली भगाने गई थी। जमाल, जी अब्बा। बेटे जी ये अभी कौन भागा था? बाहर कोई भी नहीं भागा था, और भागेगा क्यों? अगर किसी को जाना है तो आराम से चला जाएगा। बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बाप नहीं हो। और ये बताओ तुम्हें मुर्गा बने हुए कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए अब्बा इस बार तो। हैं? क्यों? अब मैंने क्या किया? बरखुरदार, तुम्हारा ये कसूर क्या कम है कि ऊपर कबूतरों का दाना खत्म हो गया है और तुमने मुझे बताया नहीं? अब छत पे तो आप जाते हैं, आपको पता होगा दाना है या नहीं है। तो तुम भी तो जाया करो, तुम्हारे बाप दादा का काम है, कौन संभालेगा? हैं? दादा ये काम करते थे? हाँ हाँ, उस्तादों में नाम था उनका। क्या नाम क्या था अब्बा उनका? उस्ताद कमालुद्दीन। और उनकी गैर मौजूदगी में कबूतरों का दाना पानी और दवाइयों का ख्याल हम ही रखा करते थे। हाँ, तभी गालिब ने कहा है। जानते हैं अब्बा गालिब ने क्या कहा है? क्या कहा? गालिब ने कहा है कि अगर ये कौम कबूतर ना उड़ा रही होती तो आज कहाँ से कहाँ होती। अरे गालिब के नवा से दाना ला दे वो अब्बा आपको। नहीं, रहने दे, फखरुद्दीन तुझे खराब दे देगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या? अब शुक्र अदा कर रहा हूँ, दादा कबूतरबाजी में बड़े उस्ताद थे ना अब्बा, शुक्र अदा कर रहा हूँ। अब की दाना मैं खुद लाऊंगा और हिसाब भी रखूंगा। मुझे लगता है ऊपर से दाना चोरी हो जाता है। दाना कौन चुराएगा अब्बा? क्या हो गया? मुझे तो ये पास वाली पड़ोसन पे शक होता है। क्या हो गया अब्बा? वो कबूतरों का दाना क्यों चुराएंगी? उनके घर तो कबूतर भी नहीं है। अरे तेरी अकल में तो भूस भरा हुआ है, अनाज है और यही अनाज जानवर भी खाते हैं और इंसान भी। हाँ ये तो है। तो अब्बा फिर एक काम करता हूँ ना, उनकी बेटी से दोस्ती कर लेता हूँ, रोज पूछ लिया करूंगा कि आज क्या पका है, कैसा है ना। इधर आ। अब अब्बा वॉशरूम आ रहा है मुझे, मैं जा रहा हूँ। हमें पढ़ाने चला है। पुलिस जराये के मुताबिक शहाबुद्दीन अपने बेटे जमालुद्दीन के साथ रिहाइश पजीर थे, जबकि इनकी बेगम का इंतकाल हो चुका था। शहाबुद्दीन के पड़ोस में एक तलाक याफ्ता नूरजहां नामी खातून अपनी नौजवान लड़की किश्वर के साथ रिहाइश पजीर थी। पड़ोस में रहने और रोजाना आमना सामना होने से जमाल और किश्वर में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, जो बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में तब्दील हो गई। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों के माँ बाप के दरमियान अक्सर लड़ाई रहती थी, जो उनकी शादी के दरमियान बहुत बड़ी रुकावट थी। लिहाजा दोनों ने लड़ाई खत्म कराने के लिए प्लानिंग की और इस पर अमल करना शुरू कर दिया, जिसका बहुत खुशगवार नतीजा सामने आया। क्या तकलीफ है? कर तो रही हूँ मैसेज पे बात। एक मैसेज करने में तुम 10 घंटे लगा देती हो, इसलिए मजबूरन तुम्हें कॉल करनी पड़ी। अच्छा बोलो क्या हुआ? मैं ये कह रहा था कि अब्बू घर पे नहीं है, अगर आ सकती हो तो आ जाओ। नहीं, अम्मा घर पर है, मैं नहीं आ सकती। अच्छा ये बताओ कि तुमने अम्मी से बात की? नहीं, तुमने की अब्बा से बात? नहीं यार, आज करूँगा कोशिश। जो भी करना है जल्दी कर लो, ऐसा ना हो कि मामला और ख़राब हो जाए। इससे पहले कि समाज की दीवार हम दोनों के दरमियान आ जाए, उस दीवार को गिरा दो। वो कैसे?
तुम्हें समझाया तो था यार, प्यार की मार मारो, प्यार की। ठीक है, तो फिर आज से ही मिशन इम्पॉसिबल शुरू करते हैं। क्या? इधर आ। क्या कह रहा है तू? कहाँ अल्लाह बख्शे तेरी माँ और कहाँ ये बूढ़ी औरत। अजी पड़ोसन के हक के साथ कुछ हकूक पड़ोसी के भी होते हैं। तो हमने कब मना किया है? अजी कभी तस्लीम भी तो नहीं किया। आपने कभी जताया ही नहीं। दिल तुझे दिया था रखने को, तूने दिल को जला के रख दिया। वाह, सुकून मिल रहा है ना? वह रोज ही मिलता है, कौन सी नई बात है? हाँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा मिल रहा है लगता है। क्यों? आज क्या खास बात है? सुकून मिला अम्मी? हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब जाओ, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं अम्मी, आप भी तो थक जाती हैं ना, दिन भर मेहनत करती हैं, छत पर जाना फिर नीचे आना, आना जाना पड़ता है। हाँ भाई, छत पे जाना तो मेरी मजबूरी है। अब मैं तुम्हें तो भेज नहीं सकती अकेला। देखा नहीं, वो सारा दिन बुढ़ा बैठा अपने कबूतरों को दाना डालता रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई काम ही नहीं है। अब एक बात बोलूं? बोल। आज अम्मी बहुत याद आ रही है। अबे तुझे याद आ रही तो मुझे क्यों याद दिला रहा है? वैसे ये अचानक आज अम्मा कहाँ से याद आ गई? अरे अब्बा, वो आज किश्वर की अम्मी मिल गई थी मुझे रास्ते में। कौन किश्वर? अरे अब्बा, ये पड़ोसन है ना, उसकी लड़की। क्या? इधर आ। क्या कह रहा है तू? अब्बा, वो आज गली में किश्वर की अम्मी ने इतने प्यार से मेरे गालों को थपथपाया कि मुझे बेख्तियार अम्मी याद आ गई। अरे निकम्मे, कहाँ अल्लाह बख्शे तेरी माँ और कहाँ ये बूढ़ी औरत। अम्मी, अंकल इतने तो बुढ़े नहीं हैं। अच्छा, और बुढ़े कैसे होते हैं? पता है अम्मी, जमाल बता रहा था कि उनकी इतनी उम्र नहीं है। वो तो उसकी अम्मी का जब से इंतकाल हुआ तो उनके कुछ बाल सफ़ेद हो गए। अरे अब्बा, लगता है तुमने फिर ठीक से देखा ही नहीं है। एक दिन तो तैयार होकर शादी में जा रही थी, मैं पहचान नहीं सका। पूरी लड़की लग रही थी, लड़की। और हाँ, एक बार तो बिल्कुल अम्मी जैसी लग रही थी। गोया के हमने कभी गौर से देखा ही नहीं। हैं? क्या? नहीं, कुछ भी सही, कुछ भी हो, लेकिन ये औरत तुम्हारी माँ का मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा, तुझे जमाल कब बता रहा था? नहीं नहीं, मुझसे थोड़ी कहा है उसने। अभी तो तुमने कहा। अरे वो तो शकीला के भाई से कहा था, तो शकीला ने मुझसे कहा। मतलब शकीला के भाई को जमाल ने बताया, उसने शकीला को बताया, और फिर शकीला ने तुझे बताया? हाँ बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ। खैर, जिसने भी कहा है झूठ ही कहा है। नहीं अम्मी, वाकई में अंकल बहुत स्मार्ट है। शकीला की अम्मी कह रही थी कि शहाब साहब में सिवाय कबूतरबाजी के सारी अच्छी बातें। उसमें कोई अच्छाई होगी तो नजर आएगी ना। मुझे तो आज तक कोई नजर नहीं आई। नहीं अम्मी, पढ़े लिखे भी हैं, पैसा भी बहुत है और मकान भी अपना है। जो आदमी जबान का अच्छा ना हो ना, वो और क्या अच्छा होगा। बस मैं तो यही बात जानती हूँ भाई। अम्मी तो अम्मी थी ना, लेकिन आंटी भी कमाल की। अब्बा, सच बता रहा हूं, ईमान से घेर लो, निकल जाएगी हाथ से। मालिश कर, पढ़ाई में दिल लगाया कर, समझा? वैसे अम्मी, अंकल जो है ना वो। जाओ, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है।
अम्मा, आप छत से कपड़े नहीं लाई? हाँ वही लेने जा रही हूँ, कबूतर कहीं दोबारा गंदा ना कर दें। मैं ले आऊं? नहीं नहीं, तुम अपना काम करो, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, रेडी हो ना? अरे हाँ यार, पहुंच गया हूँ, बस कब से रेडी हूँ। ओके डन, मैं आती हूँ। आओ 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 अजी आदाब। वालेकुम आदाब। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। अरे आज आपके दुपट्टे ने दीवार फलांगने की जसारत की, हमने फौरन ही पकड़ लिया कमबख्त को। तो क्या हुआ, पड़ोसी का इतना तो हक होता है। अरे ऊपर कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो। खबर तो है ना। आज तो अमन लग रहा है। हाँ, तुम्हारे अब्बा की भी आवाज नहीं आ रही। लगता है तुम्हारी अम्मा ने दाना चुगी लिया है। देखो, बदतमीजी मत करो, वरना सोच लो, जितनी मेहनत तुम्हारी अच्छाइयाँ करने में मैंने अम्मा पर की है ना, उतनी मेहनत तुम्हारी बुराइयाँ करने में कर दूंगी अम्मा पर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कसम मत करना, वरना हम दोनों का प्यार अधूरा रह जाएगा। तुम्हारी खातिर ही तो ये सब कुछ करना पड़ा है। हमारी शादी के लिए उन्हें राजी भी तो करना है। कितने खुदगर्ज है ना हम दोनों। अरे भाई, इसमें खुदगर्जी कैसी है? दुनिया तो जंग के जरिए प्यार खत्म कर रही है, और हम तो प्यार के जरिए लड़ाई खत्म कर पा रहे हैं। अजी पड़ोसन के हक के साथ कुछ हकूक पड़ोसी के भी होते हैं। तो हमने कब मना किया है? अजी कभी तस्लीम भी तो नहीं किया, आपने कभी जताया ही नहीं। आपने कभी मौका भी तो नहीं दिया। वो भला हो इस दुपट्टे का जिसने आज ये मौका फराहम कर दिया। क्या बात है, वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत देर हो गई, अम्मी आ ही ना जाए। हाँ यार, चला देखते हैं। नहीं बाबा नहीं, अगर अम्मी ने देख लिया तो? कैसे देखेगी? आजा, चल। और आपकी खूबसूरती देखिए, हमारे परिंदे भी आज बहुत खुश हैं। हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे? रोज इतनी आ करके इतने प्यार से दाना खिलाते हैं तो खुश तो होंगे ही। वैसे एक बात है, आप आवाज़ मत लगाइएगा। जी अब कौन आवाज़ लगाएगा, वो तो हम आपके लिए लगाते थे। आ आ आ अजी चाय कब पिला रही हैं हमें? जब आप कहें। बड़ी देर लगा दी आपने आने में। हाँ, वो कपड़े उतार के तय करके लाती हूँ ना, अभी तो गई थी ऊपर। हाँ, मैं भी काफ़ी दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। हैं? अजी चाय कब पिला रही हैं हमें? जब आप कहें। आ अरे संभल के। आ आ आ दरवाजा बंद कर देना। आज तो बहुत गर्मी थी ऊपर। बड़ी देर लगा दी आपने आने में। हाँ, वो कपड़े उतार के तय करके लाती हूँ ना, अभी तो गई थी ऊपर। अच्छा, शहाब अंकल थे? हाँ, लेकिन हमें क्या। वैसे एक बात है, आज शराफत से रहा, कुछ बोला नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि वो बुरे नहीं हैं। हमारी बला से कोई अच्छा हो या बुरा हमें क्या। तुम जाओ, ये कपड़े अंदर रखो।
अरे शाह मियाँ, तुम तो आसमान पर परिंदे ढूंढते रहे, कबूतरी तो पड़ोस की छत पे बैठी हुई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? अब्बा खाना नहीं खाना क्या? हाँ हाँ खाना है। क्या टाइम हुआ? 1 बज गया पूरा। अच्छा अच्छा ठीक है। अबे तू कहाँ जा रहा है? अब्बा आपने तो कहा था कबूतरों को देख लिया करो। बस हम देख लिया करेंगे, चलो। नहीं मैं देख लेता हूँ ना। अरे चलो हम देख लेंगे, आए बड़े कबूतर देखने वाले। तो अब तो कुछ नहीं कहती अम्मी। तौबा करो, अब तो मुझे तक नहीं रोकती। कैसी रही अपनी प्लानिंग? मारताली सी बात पर कैसा? अब तू बोलना बच्चू। बेटा जब मैं हाथ आगे करूंगी ना, तुम्हारे तो अच्छे भी मारेंगे। ऐसा? इतनी जोर से? अब बोल कैसा दिया? हाँ जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। मैं जब बोलूंगा तो तू बोलेगी, और अगर नहीं बोलेगी ना तो यहाँ आया भी मत कर, समझी? मजबूरी है, नहीं बोलूंगी तो मर जाऊंगी। पुलिस के मुताबिक जमाल और किश्वर की प्लानिंग कामयाब रही थी। नूरजहां और शहाब की लड़ाइयां खत्म हो चुकी थी, बल्कि हर आने वाला दिन इनके दरमियान फासले खत्म करता जा रहा था। किश्वर और जमाल भी बेइंतहा खुश थे। अब इन्हें उम्मीद हो चुकी थी कि दोनों के माँ बाप अब खुशी खुशी इनकी शादी कर देंगे, लेकिन वहां तो कुछ और ही होने जा रहा था। माशाल्लाह से आज मौसम कितना प्यारा है। इतना अच्छा लगा आज हम सब लोग मिलकर आए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप तो माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही हैं। अरे भाई मैं तो बहुत थक गई, मैं तो अब बैठूंगी। हाँ भाई, अल्लाह ओह भाई हम तो बूढ़े हो गए हैं, थक जाते हैं जल्दी। तुम दोनों जाओ एंजॉय करो, लेकिन जल्दी आ जाना। कभी कभी तो बच्चों के सामने शर्म आ जाती है। अजी शर्म किस बात की, लड़ते रहने से बेहतर है बैठ के प्यार की 2 बातें कर लेते हैं। वो भी इस उम्र में। प्यार के लिए उम्र की कैद थोड़ी है, प्यार तो हर उम्र में हो जाता है। वैसे जमाल सच ही कह रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि आंटी की शक्ल अम्मी से बहुत मिलती है। जैसा बाप वैसा बेटा। बहुत प्यारी लग रही है, देखो कैसे खा रही है। अल्लाह, मुझे लगता है वो तुम्हें मम्मी बनाना चाहता है। और आप क्या चाहते? भाई जमाल मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, और उसने कुछ और कह दिया तो? वो भी मान लेंगे। बहुत शरारती हैं आप। तुमने देखा अम्मी अब्बा कितने खुश हैं। हाँ जाहिर है इनकी तन्हाई जो खत्म हो गई। वरना पहले तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। हाँ ठीक कह रही हो तुम, हम पर नजरें रहती थी हमेशा इनकी। अब देखो जरा, दोनों एक दूसरे पर नजरें टिकाए बैठे। चलो इनके बहाने हमें आज़ादी तो मिली, वरना सोच भी नहीं सकते थे कभी इस तरह से साथ घूमेंगे फिरेंगे। मैंने कहा था ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फल खाना है तो अपने अब्बू से बात करनी पड़ेगी। यार अब्बा की फिक्र तुम क्यों कर रही हो? वो मुझ पे छोड़ दो, तुम बस अपनी अम्मी से बात करो। अम्मी भी मान ही जाएंगी। जाहिर है, अब क्यों नहीं मानेंगी, उन्हें इतना खूबसूरत दामाद जो मिल रहा है। ओ हेलो स्मार्ट दूल्हा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? अच्छा, मर नहीं जाओगी तुम? अच्छा, इतना भरोसा है खुद पर? खुद पे नहीं, तुझ पे और तेरे प्यार पे भरोसा है मुझे। अरे भाई ये बच्चे कहाँ चले गए? हाँ, नजर ही नहीं आ रहे। अरे वो रे। अरे भाई आ जाओ। ओ भरे उसे, वो बुला रहे हैं, चलो। इन 2 बच्चों के बारे में ये कि उनके घर करीब करीब थे,
वो लोग बहुत करीब रहते थे, नेबर्स थे, इस वजह से छत भी मिली हुई थी उनकी, तो इस वजह से ये है कि उनका एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हो गया, एक दूसरे को पसंद करने लगे, ये सब बात थी। लेकिन जब उन्होंने अपने पेरेंट्स के बिहेवियर देखे तो वो बच्चे ज़रूर थे मगर अब बड़े हो रहे थे, तो उन्हें समझ में आया कि हमारे पेरेंट्स के एटीट्यूड्स में बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, बहुत सारी थॉट्स नेगेटिव हैं इनकी। उन्होंने उनको दोस्ती करवाने के लिए इसलिए कोशिश की कि इसमें उनका पर्सनल फ़ायदा था। कितना मज़ा आया ना अम्मी आज सबके साथ इकट्ठे घूमने फिरने में। हाँ सही कह रही हो बेटा, तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद तो ये सब ख्वाब सा रह गया था। वो अम्मी आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आज बड़ी थकान हो गई। आज मज़ा भी बहुत आया अब्बा। हाँ भाई हाँ भाई, आज बहुत मज़ा आया। अब्बा एक बात बोलूं? अबे क्या बोलने से पहले लिखवाएगा, बोल। अब्बा अम्मी की वफ़ात के बाद से हमने कभी घर की रोटी नहीं खाई, बस बाज़ार की रोटियां ही खाते आ रहे हैं। वो तो काफ़ी लोग खाते हैं, पर वो बात बोल जो तू कहना चाहता है। अम्मी वो जमाल और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर हम शादी करना चाहते हैं। क्या शादी? ये कैसे सोच लिया तुमने? अम्मी हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखो, पसंद करना अलग बात है और शादी करना दूसरी बात। अभी तो जमाल कुछ करता भी नहीं है। अम्मी सब कुछ तो है उनके पास। वो सब कुछ शहाब साहब का है और उसे अभी अपने पैरों पे खड़ा होना है। अम्मी आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? अच्छा सोचूंगी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अब्बा मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे घर में भी कोई रोटी पकाने वाली हो तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ मैं भी काफ़ी दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। हैं? अब्बा क्या कह रहे हो ये? अबे इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? हैं? हट्टा कट्टा हूँ क्या शादी नहीं कर सकता? चल उठ, जाके एक गिलास पानी पिला मुझे। मेरी शादी? मेरी शादी की बात है तो उसका चेहरे का रंग ही उड़ गया। जमाल, अरे जमाल क्या हुआ? अरे आग तो खोल। अरे बेटा किशोर, किशोर अरे क्या हो गया? जमाल बेटा आग तो खोल। मुझे लगता है वो तुम्हें मम्मी बनाना चाहता है। और आप क्या चाहते? भाई जमाल मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। वो जमाल और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। किश्वर, किश्वर, जी अम्मी। वो जाके देखो जरा, शाहब अंकल हैं घर पे? अम्मी शहाब अंकल तो नहीं है, लेकिन हाँ जमाल है। अच्छा, लो तुम ये खीर दे आओ जमाल को। अम्मी इतनी सी? हाँ बेटा, दम की हुई है। दम की भी क्यों? भाई ताकि जमाल की नौकरी हो जाए जल्दी से और मैं तुम्हारी इससे शादी कर दूं। लेकिन देखो तुम मत खाना, तुम्हारे लिए घर पे रखी हुई है मैंने, तुम बस ये जाके उसको दे आओ। जी अम्मी मैं दे आती हूँ। तुम मत खाना।
आ रहा हूँ। अरे तू गेट क्यों नहीं खोल रहे थे? थोड़ा बिजी था। ये क्या लाई है? अम्मा ने खीर भेजी है तुम्हारे लिए। अरे वाह यार, तू एक काम कर, किचन से चमचा लेके आ, मैं अंदर बैठा हूँ। ओ हेलो, मैं क्यों जाऊँ? मैं बैठती हूँ, आप चमचा लेकर आओ। चमचा लेके आओ, बढ़िया है। जी बे यार, चमचा भी मैं लेकर आऊँ। चमचा लेने के लिए तूने मुझे भेज दिया, तो खुद नहीं ला सकती थी क्या यार? चल ला दे, जल्दी दे। तुझे पता है खीर मुझे बहुत पसंद है। कैसी बनी है? वाह, बहुत मजे की यार। किसने बनाई? अम्मी ने बनाई है। बहुत जबरदस्त। चलो तुम खाओ, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो यार? जब तक खीर खत्म हो तब तक तो बैठ सकती हो ना। नहीं भाई, अम्मी ने कहा था खीर देकर फौरन वापस आ जाओ। अरे क्या हो गया यार, 2 मिनट बैठ जाओ। एक बात बताओ, इस तरह की खीर तुम बना सकती हो? हाँ, तो फिर शादी के बाद तुम मुझे बना के खिलाओगी? बड़े मजे आ रहे। तुम खाओ। अरे नहीं नहीं, अम्मी ने मना किया है। क्या हो गया? अम्मी ने मना किया, ये खीर दम की हुई है, मेरे लिए घर पर रखी हुई है, ये तुम्हारे लिए है, हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, शादी हम दोनों की है तो हम दोनों खाएंगे। खा थोड़ी सी। बस बस बस, बहुत जबरदस्त है यार। जमाल, अरे कितनी दफा कहा है कि दरवाजा बंद करके रखा कर। जमाल, 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 क्या हुआ? जमाल, अरे जमाल क्या हुआ? अरे आग तो खोल। अरे बेटा, किशोर, किशोर, अरे क्या हो गया? जमाल बेटा, आग तो खोल। इस करेक्टर में भी ये समझ में आता है कि उसको ख्याल आया तो उसने उसके बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं कि रीज़न क्या है कि क्यों मैं इस शख्स को मारना चाहती हूँ। इसलिए कि ये मेरी शादी नहीं हो सकती शहाबुद्दीन से अगर मेरी बेटी की शादी इसके बेटे से हो गई। तो इसके लिए अगर वो सोचती या समझती तो शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी शादी हो सकती थी। अरे नूरजहां, मैंने तेरा ऐसा क्या बुरा किया था कि तूने मुझ पर जुल्म किया है? मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया था। मैं अपनी खुशियां कुर्बान नहीं कर सकती थी। अरे मैं तो खुद तुझसे शादी करना चाहता था। लेकिन तुम्हारा बेटा जमाल तो किस्मत से शादी करना चाहता था ना। तो क्या हुआ? शहरा में शर्म क्या थी? दोनों की शादी हो सकती थी। अगर तूने अपनी बेटी की शादी रुकवा कर अपनी खुशियां खरीदना चाही। अरे अरे माँ बाप तो औलाद की खुशियों के लिए कुर्बानी देते हैं। अरे तू कैसी माँ है? अपनी खुशियों के लिए औलाद को कुर्बान कर दिया। अरे डाया ने डाया तू। खुदा ने तुझे सजा दी है। तू जमाल को मारने चली थी, खुदा ने तेरी बेटी को भी अस्पताल पहुंचा दिया। अरे क्यों किया तूने नूरजहां? माफ कर दो। अरे मुझसे अल्लाह से माफी मांग कर। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा नूरजहां नहीं चाहती थी कि जमाल की शादी किश्वर से हो। उसे खतरा था कि इस तरह वो शहाब को नहीं पा सकेगी, इसलिए वो सिर्फ जमाल को मारना चाहती थी ताकि किश्वर की शादी कहीं और करके खुद शहाब के साथ जिंदगी गुजार सके। लेकिन खुदा ही जिसे मारना ना चाहे उसे कौन मार सकता है। दोनों प्यार करने वालों ने चूंकि खीर इकट्ठी खाई थी, इसलिए जहर का असर भी दोनों मिलकर झेल गए और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और दोनों की जिंदगी बच गई। पुलिस के मुताबिक शहाबुद्दीन ने खुदा से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए किश्वर को अपनी बहू बना लिया, जबकि मुलजिमा नूरजहां इक़दाम कत्ल का सामना करने के लिए जेल में मौजूद है। रख लो तुम शादमानी, मैं क्या करूंगी, चीज है ये आनी जानी, मैं क्या करूंगी। मर गए हैं सारे ही किरदार जिसके, लिख के ऐसी कहानी, मैं क्या करूंगी।